sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-A-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आने वाली वीडियो में और भी टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्किंग को देखेंगे और नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में देखेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में भी थ्योरी के थ्रू बता चुके हैं, अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताना है। वीडियो नंबर 39 में थ्योरी क्लियर कर दिए हैं, ये वीडियो नंबर 40 है, इसमें आपको डायग्राम से समझा देंगे ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा होता है देखने में और कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है नेटवर्क में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो नंबर 40 को। आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज हम लोग डायग्राम के थ्रू और इमेज के थ्रू क्या चीज़ देखने वाले हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा, वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा नहीं होगा, तो इसके लिए ज़्यादा कंपैटिबल होगा वीडियो देखने में भी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं क्या चीज़ के बारे में, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। आपके स्क्रीन के ऊपर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल बता रहे हैं गाइडेड मीडिया के अंदर, ठीक है। और ट्विस्टेड पेयर केबल में एसटीपी और यूटीपी ये दोनों बता चुके हैं। इसको इमेज के थ्रू और डायग्राम के थ्रू क्लियर करना है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और समझने की कोशिश कीजिए। ये कनेक्टर है, कनेक्टर का यूज़ करते हैं वायर और डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसमिट हो सके। ये सब हम बता चुके हैं डिटेल में प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 39 में। ये वीडियो नंबर 40 है। आज आपको इमेज के थ्रू बताना है कि कैसा होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल और कैसे इसका यूज करते हैं। इसके लिए बोल रहे हैं वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा, ज़्यादा टाइमिंग का वीडियो नहीं होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे काम करता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल में ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर किसके बारे में, लेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। हाउ मेनी टाइप ऑफ लेयर्स आर यूज इन ट्विस्टेड पेयर केबल। तो सबसे पहला जो लेयर है उसका नाम क्या है, आउटर जैकेट। आउटर जैकेट को हम लोग पीवीसी इंसुलेशन के नाम से भी जानते हैं, अदरवाइज आप इसको आउटर लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। करता क्या है, ये आपको बचाता है डैमेज होने से। किसको, तो इंटरनल लेयर को। आउटर जैकेट क्या करता है, इंटरनल लेयर को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। आउटर जैकेट इज अ आउटर लेयर दैट यूज टू प्रोटेक्ट इंटरनल लेयर ऑफ केबल। केबल के इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा, मॉइस्चर से, डैमेज होने से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिप कोड के बारे में, जो सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल इज रिप कोड। करता क्या है, ये आपका केबल को डैमेज होने से बचाता है। मतलब डैमेज होने से मतलब इन द सेंस कि अगर कोई नाइफ वगैरह से केबल को कट करता है तो उससे मतलब कि प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, उससे बचाने का काम करेगा रिप कोड। और ये कैसे होता है, तो केबल के साथ पैरेलली मूव करते रहता है इंटरनली केबल में, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। जो एक्सपेंसिव होता है, मतलब कि जो ज़्यादा महंगा केबल होता है, जो ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसमें ही देखने को मिलता है रिप कोड, ठीक है। कहाँ पे, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर, सीसीटीवी कैमरा में, राउटर में, मोडम में, ये सब में नेटवर्किंग के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए केबल के बारे में इतना डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर हैकिंग के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं HDPE, ठीक है। जो आपका थर्ड नंबर पे लेयर है वो कौन सा है, HDPE। इसका मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अदरवाइज इसको PEHD आप बोल सकते हैं, पॉलीथीन विथ हाई डेंसिटी। उसके बाद जो कवर होता है वो आपका ट्विस्टेड मतलब केबल के ऊपर होता है, ठीक है। सिंगल ट्विस्टेड पेयर केबल में सिंगल HDPE इंसुलेशन किया जाता है। मतलब HDPE जो है आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक का होता है ना। और वो करता क्या है, आपका मतलब कि कॉपर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, मेटल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो HDPE आपका करता क्या है, HDPE इज अ टाइप ऑफ इंसुलेशन दैट यूज टू प्रोटेक्ट कॉपर। कॉपर मतलब कंडक्टर, दैट यूज टू प्रोटेक्ट कंडक्टर। कॉपर क्या है, ये किसी तरह कोई लेयर नहीं है, यही आपका क्या है, केबल है। एक्चुअल में जो आपका केबल के बारे में बात करते हैं वो है कॉपर। दो कॉपर को एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसके लिए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, HDPE इंसुलेशन का यूज़ करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, ठीक है। क्योंकि ये आपका नॉन कंडक्टर होता है, प्लास्टिक का जो इंसुलेशन किया होता है, इसके लिए कॉपर करता क्या है, ये आपका इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, आप समझिए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है ना। क्योंकि जब CCTV कैमरा वगैरह में लगाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे समझ में आएगा। और एक तरह का नहीं होता है, अलग अलग तरह का होता है, इसके लिए बता रहे हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब आप वही समझिए, HDPE इंसुलेशन, ठीक है। बस इंसुलेशन का मतलब सिंपल सा
HDPE इंसुलेशन का बता ही दिया, वही इंसुलेशन इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इंसुलेशन। उसके बाद आता है आपका ट्विस्टेड पेयर। अब आपको पता चलेगा कि हम ट्विस्टेड पेयर केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल ही क्यों बोल रहे थे, कोई और भी तो नाम हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर ही क्यों? क्योंकि जो भी केबल आप देख पा रहे होंगे वो ट्विस्टेड फॉर्मेट में है, मतलब क्या चीज़ का फॉर्मेट में है, ट्विंस है, ट्विंस मतलब पेयर में है, ठीक है, क्या चीज़ में है, पेयर में दिया हुआ है जितना भी केबल है वो सब। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल, वैसा केबल जो पेयर वाइज हो, ठीक है, हमेशा क्या चीज़ में हो, ट्विंस हो, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल। समझ में आ गया? अब ट्विस्टेड पेयर केबल का जो शेप है और साइज है वो वैरी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आउटर जैकेट जो होगा राउंड होगा, सब में किसी किसी में आपका फ्लैट भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये फ्लैट है, तो किसी किसी में आपका फ्लैट होगा, किसी में आपका राउंड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बनाने वाले के ऊपर कि वो कौन सा स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करता है। एक और चीज़, अब कब से बोल रहे थे आपको पिन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, बता रहे थे प्रीवियस वीडियो में। पिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा पिन। ये थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, अभी और भी डायग्राम दिखाना है उसमें बताएंगे, अभी क्लियर नहीं होगा। ये क्या है, पिन है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है कनेक्टर में, और ये क्या है, कनेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, तो केबल है। समझ में आ रही बात? ये है कनेक्टर, ठीक, ये है केबल। विदाउट कनेक्टर केबल को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, अगर लगाया भी जा सकता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, ठीक। आपके स्क्रीन के ऊपर टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल दिख रहा होगा। हम बता चुके हैं टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल क्या क्या होता है, UTP, STP और FTP, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद हो गया आपका सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और उसके बाद आ गया आपका फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, FTP, ठीक है, इतना बता चुके हैं। एक हम टाइप नहीं बताए हैं, क्या नाम है उसका, SFTP, जिसका मतलब होता है सिल्डेड फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो ज़्यादा फेमस नहीं है, इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, इसके लिए नहीं बताए थे, ठीक है, लेकिन सोचे थे डायग्राम के थ्रू बता देंगे तो बता देते हैं। टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल कितना होता है, मेनली तो टोटल 2 टाइप का ही होता है, ठीक है। इन मोस्ट केस देयर आर द 2 टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, ज़्यादातर केस में 2 ही होता है, पहला होता है UTP एंड सेकंड इज STP, अनसिल्डेड एंड सिल्डेड। लेकिन अगर बात करते हैं एग्जैक्टली कितना टाइप का होता है तो 4 टाइप का होता है, ठीक है। FTP भी हो जाता है और SFTP भी शामिल हो जाता है, मतलब फाइल ट्विस्टेड पेयर केबल और सिल्डेड फाइल ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, ये सोचने वाला बात है, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसिल्डेड का मतलब क्या समझ में आता है, अनसिल्डेड का मतलब होता है जो पैक ना हो, ठीक है, जिसको कवर ना किया गया हो किसी भी फाइल पेपर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी केबल नहीं होगा जो कवर किया गया होगा, इसमें कोई भी केबल कवर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी केबल कवर नहीं किया गया है, ठीक है, इसके लिए ये कौन सा केबल है, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, पहले आते हैं STP पे, ठीक है, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको देखिए सिल्डेड किया गया है क्या चीज़ से, तो इसको सिल्डेड किया गया है फाइल्ड पेपर से। फाइल पेपर मतलब किसी भी तरह का एक्सटर्नल पेपर, प्लास्टिक का पेपर हो सकता है, ठीक है, उससे क्या किया गया है, कवर किया गया है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद आता है FTP, फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये ट्विस्टेड पेयर केबल तो पहले से है, ठीक है, लेकिन इस ट्विस्टेड पेयर केबल को कवर नहीं किया गया, कवर किया गया है किसको, तो इसके पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को, इसके लिए इसका नाम है फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि एक फाइल्ड पेपर से इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से फाइल्ड कर दिया गया, इसके लिए इसका प्रॉपर नाम है फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। और जो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसका नाम है SFTP ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा टिकाऊ, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सा केबल आता है, SFTP, ठीक है। SFTP में क्या होता है, इसमें आपका STP का भी पार्ट होता है, मतलब सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की भी तरह काम करेगा और फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर की तरह भी काम करेगा। इसके लिए इसका नाम क्या है, सिल्डेड फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। समझ में आ गया? क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है, आउटर मतलब कि आउटर जैकेट है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर इंटरनल पार्ट है इसका, वो क्या चीज़ से कवर किया गया है, एक फाइल्ड पेपर से कवर किया गया, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा, फाइल्ड, ठीक है। और उसके बाद जो आपका केबल है, कौन सा केबल, तो ट्विस्टेड केबल, उसको सील्ड कर दिया गया, पैक कर दिया गया, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, सिल्डेड। तो इसलिए पूरा नाम इसका क्या हो गया, सिल्डेड फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आपका ये तीनों बता दिए, चाहे वो STP हो, चाहे वो UTP हो, या फिर आपका FTP हो, फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसमें होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होता है, सिल्डेड फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, काफ़ी महंगा होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। ये आप देख लीजिए डायग्राम, थोड़ा सा जूम करके दिखा दिए तो आपको समझ में आ जाएगा अनसिल्डेड और सिल्डेड। सिल्डेड और अनसिल्डेड को समझ जाएगा तो आपको फाइल्ड और
सिलेक्ट फाइल अपने आप क्लियर हो जाएगा। और डिटेल में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कैटेगरी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, जो थ्योरी के थ्रू नहीं बताएं। क्यों नहीं बताएं? क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसके लिए अभी बता देते हैं थ्योरी के थ्रू कि ट्विस्टेड पेयर केबल को कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में। अगर कैटेगरी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें कि ट्विस्टेड पेयर केबल को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया, तो इसको जानने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए किया गया, क्यों किया गया और किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया। ट्विस्टेड पेयर केबल को परफॉर्मेंस के ऊपर और इसके स्ट्रेंथ के ऊपर कैटेगराइज किया गया। अब यहाँ पे केबल को कैटेगराइज करने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट बहुत हुआ। क्या? तो किसी भी केबल को आप देख करके या फिर केबल के नाम को सुन करके पता लगा सकते हैं उसके कैटेगरी से कि उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या कैपेसिटी है, वो किस स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है सोर्स से डेस्टिनेशन के पास। यही फायदा हुआ ट्विस्टेड पेयर केबल को कैटेगराइज करने से। अब इसको कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया ये बताते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल को टोटल 8 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 पार्टिंग होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी है कैट 1, उसके बाद है कैट 2, उसके बाद है कैट 3, उसके बाद है कैट 4, उसके बाद है कैट 5, उसके बाद है कैट 6, उसके बाद है कैट 7 एंड लास्ट कैट 8। कैट 8 कैटेगरी का जो केबल है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी मतलब डेटा को स्पीड में ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, अब ये पता कैसे चला कि कैट 8 जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी स्ट्रेंथेबल होता है, उसके साथ साथ ये डेटा को काफ़ी स्पीड से ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब ऑर्डर वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब इस नंबर से आप पता कर सकते हैं कि किस केबल का क्या कैपेसिटी होगा। तो केबल को कैटेगराइज करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ। ठीक है, जैसे कैट 7 के पास कैपेसिटी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कैट 8। क्लियर हो गया। कैट 6 के पास कैपेसिटी कम होता है किसके कंपेरिजन में, एज कम्पेयर टू बोथ कैट 7 और कैट 8। कैट 5 के पास कैपेसिटी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू 6, 7 एंड 8। ठीक है, कैट 4 क्या होता है, उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी कम होता है कैट 4 के पास, कैट 5, कैट 6, कैट 7 और कैट 8 से। ऐसे ही करके केबल का कैपेसिटी डिफाइन किया गया, उसका जो ट्रांसमिशन स्पीड है डेटा का उसको मतलब कि बताया गया उसके मतलब कैटेगरी के ऊपर। एक और बात, ये पता कैसे चलेगा इस डायग्राम में कि कैट 8 जो है काफ़ी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आप देख सकते हैं कैट 8 में आपका इंटरनल वायर जो है, ठीक है, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर वायर का उसके ऊपर एक फाइल पेपर का कवर लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है। फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल में भी कौन सा केबल, फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल में फाइल्ड सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्यों? क्योंकि ये पहले से फाइल्ड है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चाहे वो रिप कोड हो या फिर वो वायर हो, और वायर जो है वो इंटरनली सील्डेड किया हुआ है। ठीक है, किसी फाइल्ड पेपर से पहले तो फाइल्ड किया हुआ है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद एक पार्टिकुलर ट्विस्टेड पेयर वायर सील्डेड किया हुआ है। तो फाइल्ड है और सील्डेड है, इसके लिए ये फाइल्ड सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। समझ में आया कैसे पहचानेंगे कौन सा केबल किस तरह का है? क्लियर हो गया। तो कैट 8 कैटेगरी का केबल फाइल्ड सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसके लिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बताएं ना, FSTP केबल जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू अदर केबल। ठीक है, अब 7 कैसे वीक है कैट 8 से, तो इस कैटेगरी का केबल वीक इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइल किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल किया हुआ है केबल में, ठीक है, लेकिन इसके इंटरनली मतलब अंदर में जो वायर है वो सील्डेड नहीं है। जब वायर सील्डेड नहीं है इसका मतलब क्या है, ये अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे किस टाइप का अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होगा, ये होगा आपका फाइल्ड अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और UTP क्या होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू STP सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये हो गया कैट 8 कैटेगरी का केबल हो गया, ये आपका हो गया फाइल्ड सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब FSTP। ठीक है, FSTP केबल इज मोर बेटर देन SUTP, है ना, SUTP बोल रहे या फिर FUTP। FSTP इज मोर बेटर देन किससे, तो FUTP मतलब फाइल्ड अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो किसके लिए ये वीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप सबका कंपेरिजन कर सकते हैं। कैट 1 काफ़ी वीक है किससे, कैट 2 से, और कैट 2 किससे वीक है, तो कैट 3 से। यही चीज़ है, आप समझिएगा, देख करके डायग्राम को समझ में आ जाएगा। अभी और डिटेल में हम आपको समझाते हैं कैट के बारे में, कैटेगरी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। क्या लिखा हुआ है, कैट केबल इज अ टाइप ऑफ इथरनेट और ट्विस्टेड पेयर केबल यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। कैट केबल क्या होता है, इथरनेट केबल होता है जिसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल बोल सकते हैं, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। कैट इज स्टैंड फॉर कैटेगरी एंड ईच कैटेगरी हैव एन आउन स्ट्रेंथ और कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं लेकिन बोलती कोई बात नहीं। कैट क्या है, इसको हम लोग कैटेगरी से स्टैंड करते हैं, मतलब कैटेगरी ऑफ केबल। किसी भी केबल का जो कैटेगरी होता है उसको देखकर उसके स्ट्रेंथ उसके कैपेसिटी को आप पता कर सकते हैं, और हर एक केबल का खुद का कैपेसिटी होता है, खुद का स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैट केबल स्ट्रेंथ मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ केबल लाइक सिग्नल, बैंडविड्थ,
ऑटोनेशन, क्रॉस टॉक, एटीसी। क्रॉस टॉक और ऑटोनेशन का मतलब यही है कि अनवांटेड सिग्नल को कैरी करता है या नहीं, ये मतलब इसका मीनिंग हुआ। और सिग्नल बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ? सिग्नल बैंडविड्थ का मतलब है सिग्नल जब ट्रांसमिट करता है तो सिंपल समझिए कि कितने स्पीड से ट्रांसमिट करता है और सिग्नल के बीच में स्टक आता है या नहीं, ऐसे समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है? कैट स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द ऑर्डर कैट 1 2 3 4 कैट 5 5E 6 6A 6 7 6A एंड कैट 7 और कैट 8। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कैट ई भी होता है, कैट 6E, कैट 6A, कैट 5 और कैट 5E भी होता है, ठीक है। तो कैटेगरी है, डिफाइन किया गया है केबल के स्ट्रेंथ के ऊपर, हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर के ऊपर काम करेगा, ठीक है। कैट केबल ऑर्डरिंग डिसाइड देन हाई टू लो क्वालिटी। इसका जो केबल है हाई टू लो क्वालिटी के ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो ये बताएं आपको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर दिया हुआ है। कैट 1 इस स्ट्रेंथ के मामले में भी और सिग्नल ट्रांसमिट करने के मामले में भी काफ़ी वीक होता है एज कम्पेयर टू कैट 2। कैट 2 वीक होता है कैट 3 से, कैट 3 वीक होता है कैट 4 से, कैट 4 वीक होता है कैट 5E से, या फिर कैट 5 से आप बोल सकते हैं। और कैट 5E जो होता है वीक होता है कैट 6 से, या कैट 6E भी बोल सकते हैं। कैट 6 और कैट 6E अलग अलग होता है, ठीक है। कैट 6 में भी दो टाइप होता है, कैट 6A और कैट 6E, ठीक है। कैट 6 का जितना भी प्रीवियस कैटेगरी है वो आपका कैट 7 से वीक होता है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? कैट 8 होता है। सबसे ज़्यादा बेटर कैट 8 यानी कि कैटेगरी 8 टाइप का केबल होता है। क्लियर हो गया? अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा आप जरूर मैसेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी जो आपको बताने जा रहे हैं, अब क्या बताएंगे? अब बताएंगे कनेक्टर के बारे में कि कनेक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो उसके बारे में बढ़िया से डिफाइन करते हैं। RJ11, RJ45 और RJ48 में क्या डिफरेंस है इमेज के थ्रू बताते हैं बढ़िया से, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर की बात करें कि ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर कितने टाइप का होता है, तो ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर का एक ही टाइप होता है और उसका नाम है रजिस्टर जैक। एक बात याद रखना है, आपसे कोई भी पूछे कि ट्विस्टेड पेयर केबल में हम लोग किस टाइप का कनेक्टर यूज़ करते हैं, आपको क्या बोलना है? ट्विस्टेड पेयर केबल में हम लोग ट्विस्टेड कनेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या है? रजिस्टर जैक कनेक्टर, ठीक है। इसका कई सारा कैटेगरी होता है, जिसमें से कुछ ऐसा कैटेगरी है जिसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जो सबसे पहला कैटेगरी है उसका नाम RJ11, दूसरा जो कैटेगरी है उसका नाम RJ45 और तीसरा जो कैटेगरी है उसका नाम RJ48। मतलब क्या हुआ? रजिस्टर जैक 11, रजिस्टर जैक 45, रजिस्टर जैक 48। ये क्या है? कैटेगरी है किसका? रजिस्टर जैक का। रजिस्टर जैक क्या? एक तरह का ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर। यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ट्विस्टेड पेयर केबल में। किसके किसके बीच किया जाता है? तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बीच और कनेक्टिंग डिवाइस के बीच। कनेक्टिंग डिवाइस बोले तो नेटवर्किंग डिवाइस के बीच, ठीक है, कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक एक करके देखते हैं ये सब कनेक्टर का यूज़ कहाँ पे करते हैं और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्या मेंशन किया हुआ है RJ11 के बारे में? रजिस्टर जैक 11 यूज्ड इन टेलीफोन लाइन। रजिस्टर जैक 11 का यूज़ हम लोग टेलीफोन लाइन में करते हैं। रजिस्टर जैक 11 डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। रजिस्टर जैक 11 क्या चीज़ के लिए सूटेबल होगा? इथरनेट केबल के लिए सूटेबल होगा। नॉट सूटेबल मतलब इथरनेट केबल के लिए सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है? 2 और 4 वायर कनेक्टर। इसमें 2 और 4 वायर कनेक्टर का मतलब क्या? 2 और 4 मतलब आप समझिए 2 और 4 वायर कनेक्टर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर 6P6C के ऊपर भी काम करता है ना। अब 6P6C या फिर 4P4C क्या है? तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, 6P6C 6 नंबर ऑफ पोजीशन, और 6C का मतलब क्या? 6 कॉन्टेक्ट पॉइंट या फिर 6 नंबर ऑफ कनेक्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट और नंबर ऑफ पोजीशन कहने का मतलब क्या? अब यहाँ पे पहले देखिए RJ48 में यहाँ पे टोटल पिन दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये तो कवर है, इसके लिए दिखेगा नहीं। वायर जो कनेक्ट होता है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोजीशन फिक्स होता है हर एक कैटेगरी में, और उसका नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट भी फिक्स होता है, ठीक है। तो RJ11 में जो टोटल कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है वायर को कनेक्ट करने का, वो कितना होता है? या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अगर 6P6C वर्जन का है तो 6P6C के ऊपर काम करेगा। अगर 4C और 4P4C के ऊपर अगर काम करता है तो वो थोड़ा सा इससे लोएस्ट वर्जन होगा। अभी बताया ना कि कैटेगरी यही 3 नहीं होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन जो फेमस कैटेगरी है जिसका ज़्यादा यूज करते हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो RJ11 6P6C के ऊपर काम करेगा, यानी आप बोल सकते हैं 4P4C के भी ऊपर काम करता है, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी। और नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। अब क्या मेंशन किया हुआ है? यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। इसका यूज हम लोग क्या चीज़ के लिए करते हैं? वॉइस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। जब टेलीफोन लाइन में यूज किया जाता है तो इसका यूज वॉइस कम्युनिकेशन के लिए होगा ही होगा, ठीक है। अब वॉइस कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि मतलब आप ऐसे आप समझिए कि आप जो बात करते हो
आपके कम्युनिकेशन को ये कैरी करने का काम करता है। कम्युनिकेशन क्या है? एक तरह का डेटा, और डेटा को ट्रांसमिट करने का काम, कैरी करने का काम किसका होता है? ये वायर का होता है। किसके मदद से? तो इस कनेक्टर की मदद से। ठीक है, कनेक्टर क्या करता है? आपको डिवाइस और केबल के बीच अच्छे से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाता है ताकि कम्युनिकेशन बढ़िया हो सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या? यूज्ड इन अलॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन में ज़्यादातर यूज किया जाता है कनेक्ट फोन, मोडम, etc। क्या चीज़ को कनेक्ट करता है? मोडम, फोन, यही सब में इसका यूज़ किया जाता है कनेक्शन बनाने के लिए। नोन एज टेलीफोन जैक। RJ11 को हम लोग टेलीफोन जैक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? क्यों जानते हैं? क्योंकि टेलीफोन लाइन में यूज़ किया जाता है। अब हम लोग RJ45 की बात करते हैं ताकि आपको RJ11 और RJ45 के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। RJ45 को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं। वी यूज़ RJ45 इन लोकल एरिया नेटवर्क। RJ11 में क्या बताए थे? इसका यूज़ टेलीफोन लाइन में करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है? RJ45 यूज्ड इन हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। RJ45 का हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सिंपल सा है, RJ11 और RJ45। तो RJ11 काफ़ी स्लो डेटा को ट्रांसमिट करता है और RJ45 काफ़ी स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट करता है एज कम्पेयर टू RJ11। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है? सुटेबल फॉर इथरनेट केबल विथ UTP। UTP के साथ, UTP मतलब अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अभी बताएं आपको क्या होता है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अगर UTP की बात करें तो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ ये ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, ये जो आपका RJ45 है ये STP में यूज किया जाता है, मतलब सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल कहाँ पे होता है? अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं तब। इसको तो RJ45 कनेक्टर को 8 वायर कनेक्टर फॉर कनेक्शन। RJ45 में 8 वायर कनेक्टर का यूज करते हैं, मतलब 8 नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड 8 नंबर ऑफ पोजीशन। ठीक है, 8 पोजीशन विथ 8 नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट, 8P8C। कहाँ पे यूज किया जाता है? ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस बोल सकते हैं, या फिर डेटा सेंटर में कॉर्पोरेट ऑफिस बोल सकते हैं, होम यानी कि घर पे भी यूज कर सकते हैं इस कनेक्टर का, अगर आपके पास ईथरनेट केबल है तो। क्योंकि ईथरनेट केबल और डिवाइस के ही बीच हम लोग RJ45 को यूज करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? वेरी रिलायबल, कंपैटिबल, अफोर्डेबल। रिलायबल मतलब ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होता है। ठीक है, अफोर्डेबल मतलब समझिए वही चीज़ कि ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होगा, लेकिन आपको केबल का जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया मिलेगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? पिन कॉन्फ़िगरेशन इज मोर बेटर। अगर हम लोग RJ11 की बात करें तो एज कम्पेयर टू RJ11, RJ45 का जो पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। पिन क्या है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसी को हम लोग पिन बोलते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है? सपोर्ट ग्रेटर बैंडविड्थ विथ 10 Gbps। यहाँ पे Gbps का मतलब क्या हुआ? गीगाबाइट पर सेकेंड। तो ये क्या चीज़ को सपोर्ट करता है? ग्रेटर बैंडविड्थ स्पीड बोल रहा है, ट्रांसमिशन स्पीड क्या है वही है इसका मतलब। ट्रांसमिशन स्पीड 10 गीगाबाइट पर सेकेंड देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप यूज़ किसके लिए कर रहे हैं और किस नेटवर्क में कर रहे हैं और कितना बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है उसके लिए हम लोग RJ48 का यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, या इससे क्या समझ में आया? RJ11 को हम लोग टेलीफोन लाइन में, RJ45 को लोकल एरिया नेटवर्क में और RJ48 को ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। यूज्ड इन हाई डेटा ट्रांसमिशन, जब बहुत ज़्यादा हाई डेटा ट्रांसमिशन का नीड होता है, ज़रूरत होता है, तो हम लोग RJ48 को यूज़ करते हैं। सूटेबल फॉर STP केबल, ये STP केबल के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका UTP में यूज़ नहीं कर सकते हैं, UTP में भी यूज़ कर सकते हैं, UTP केबल में, लेकिन STP केबल के भी साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सूटेबल STP के लिए होता है RJ48। वायर डिपेंड अपॉन कनेक्शन यूज टू प्रोटेक्ट डिजिटल T1 etc। अब यहाँ पे RJ48 का जो कनेक्शन होता है डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, कितना बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, अब RJ48 3 टाइप का होता है। अब इसमें पिन फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर। अभी बताए ना, सबसे पहले कौन कौन टाइप होता है? एक होता है RJ48C। अब यहाँ पे RJ48C का क्या काम है और RJ48X का क्या काम है और RJ48S का क्या काम? बस कुछ नहीं, सिंपल सा है, पिन के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया गया। RJ48 कितने पिन को यूज़ करता है? 1 2 7 8। 8P8C के भी ऊपर कर सकता है, 7P7C के भी ऊपर कर सकता है। इसको पिन के ऊपर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन के ऊपर और नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर दिया गया ये सब। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपका हो गया, लास्ट था
रजिस्टर जैक कनेक्टर के बारे में बताना था इथरनेट केबल में, क्योंकि उसका यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं ये भी हो गया। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए, तो बढ़िया से समझ में आएगा। और अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो गया, कोएक्सियल हो गया, ट्विस्टेड पेयर हो गया, फाइबर ऑप्टिक बचा जिसमें एसएमएफ यानी कि सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के बारे में बताना है, एमएमएफ, और रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या बताएंगे, उसके बाद आपका टोपोलॉजी, ओएसआई मॉडल और आईपी एड्रेस, और उसके बाद आपका सिस्को पैकेट वगैरह चलेगा, पोर्ट वगैरह के बारे में बताएंगे उसके बाद, ठीक है, प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में बताएंगे उसके बाद। अब काफ़ी जल्दी कंप्लीट होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। और जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो नंबर 41 में आपको फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में बताएंगे, वीडियो के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।